चलिए दोस्त, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं बिहार की आर्ट्स टॉपर अंकिता कुमारी से। आपको बता दें, जब ये टॉप की पूरे बिहार सहित पूरे देश में इनका खूब चर्चा हुआ, लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि बताइए इतनी गरीब घर से आने वाली बेटी किस तरीके से मेहनत करके टॉप कर गई पूरे बिहार में। अब इतने तारीफ के बीच में हमारे बिहार की माइक वाले पत्रकार की एंट्री होती है। कुमार अभिनव ये सवाल पूछते हैं, इतिहास कितने भागों में डिवाइडेड है? इतिहास 3 भागों में डिवाइडेड है। बताइए भी तो। ना इतना भी चुप हो जाते तो कहाँ कोई बात था। संस्कृत का श्लोक भी पूछते हैं। कोई श्लोक सुनाइए, संस्कृत का कुछ भी ऐसा सुनाइए, हम समझ लेते हैं संस्कृत, आप सुनाइए। ओम त्र्यंबकम। ये तो मंत्र हुआ ना, विषय का कुछ सुनाइए। विषय का। और जानते हैं दोस्त, टाइटल क्या लिखते हैं? इतिहास का ABCD भी नहीं पता और बन गई बिहार टॉपर। कुल मिला के कुमार अभिनव जो हैं वो इस लड़की को रूबी राय का बहन साबित करने पे लगे हुए थे। पॉलिटिकल साइंस है। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? अब देखिए, ऑडियंस भी बहुत समझदार हो गई है। कुमार अभिनव का यह हरकत लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ लोग तो पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि ये किस तरीके का पत्रकार है कि नाबालिग लड़की के घर में रात में 12 बजे जाके इंटरव्यू लेके उसको असहज महसूस कर देता है, जबकि उसकी माँ बाबा का वहां पे उपस्थिति नहीं होता है। इतना ही नहीं, एक यूजर लिखते हैं, बिहार के कुछ लोग ही बिहार को बदनाम करने पे लगे हैं। लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। ये कमेंट देखिए, ए बोका यूट्यूबर गोबर है, ऐसा सवाल 10वीं 12वीं वर्ग से संबंधित नहीं है। जनरल सवालों से रिजल्ट का प्राथमिकता नहीं बताना भाई। अब देखो, इससे तो हम टोटली एग्री करते हैं। ये फालतू बकवास है। अचानक से किसी को भी ऐसा सवाल पूछो तो हिचक आ ही जाती है। अब बिहार बोर्ड के सारे टॉपर का वेरिफिकेशन करके रिजल्ट जारी करती है। ये सब फालतूपन है कुकुरमुत्ता के जैसे यूट्यूबर पत्रकार का। खैर, टॉपर से याद आया, जिसके पापा ऐसे रहेंगे उसी का बाल बच्चा किसी भी क्षेत्र में टॉप करेगा। इनको मिलना चाहिए बेस्ट फादर अवार्ड इन द वर्ल्ड। हुआ क्या, वो हम आपको बताते हैं। बच्चा रंगारंग कार्यक्रम यानी कि ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। देखते देखते अगला पंक्ति में से उठता है और चला जाता है लौंडिया को नोट देने। पीछे से लबेदा लेके, हमारे बिहार में इसको लबेदा ही कहा जाता है, लबेदा लेके उसके पापा भी ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। अब जैसे ही लड़का पैसा देता है लड़की को, पीछे से उसके पापा चले जाते हैं और वो लबेदा ट्रीटमेंट करते हैं। वो लबेदा ट्रीटमेंट करते हैं कि दुनिया में फिर किसी भी लड़की को किसी भी हालत में पैसा तो नहीं देगा लौंडा। और लास्ट में क्या कहते हैं वो सुनो। रउआ लोग कमेंट में बताइए राउर बाबूजी का स्वभाव कैसन है। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं 2025 का सबसे बड़ा जातीय विवाद। और ये विवाद हुआ है राजपूत जाति में। आपको बता दें, इसमें इन्वॉल्व है अखिलेश यादव। जी न्यूज बात कर दें विधानसभा के बारे में तो यहाँ पे विधायक लोग भी इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया और ये मामला तूल कहां से पकड़ा, वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है जी न्यूज का नाम। आपको बता दें, ये अपने पोर्टल पे एक न्यूज आर्टिकल लिखते हैं। न्यूज आर्टिकल के लेखक जो हैं वो अभिनव पांडे हैं। वो राजपूत जाति के पहले के जमाने के बारे में लिखते हैं। मुगल बादशाहों के अय्यासियों का अड्डा था आगरा का ये बाजार। हरम की तरह बदनाम सज धज कर आती थी राजपूत रानियां। दोस्त, आप नीचे देख सकते हैं किस तरीके से अभिनव पांडे 23 मार्च 2025 को 22:06 पे इस पोस्ट को जी न्यूज के गूगल वाले वेबसाइट पे लिखते हैं। अब ये चीज लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और इस पे जम के प्रोटेस्ट होता है। ग्राउंड जीरो पे इसको लेके बात होता है तो जी न्यूज इस पोस्ट को डिलीट कर देता है। लेकिन जी न्यूज के सिर्फ पोस्ट डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। राजपूत कम्युनिटी का ये मांग है। जी न्यूज के एक पत्रकार ने अपने आर्टिकल्स में राजपूत समाज पर अभद्र टिप्पणी करते हुए एक ऐसी बात लिखी है जिस नीचता का मैं बयान नहीं कर सकता हूं। हम तमाम लोग पटना वाले ऑफिस पे पहुंचे हैं और उसको ये बताया है कि अगर 3 दिन में माफी नहीं मांगता है तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये सारा देश जानता है और क्या करेंगे पटना जान जाएगा। दोस्त, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, अखिलेश यादव कहां से आ गए, उत्तर प्रदेश का विधानसभा कहां से आ गया, ये तोड़फोड़ किससे रिलेटेड हो रहा है? तो हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अखिलेश यादव के पार्टी के एक विधायक ये कहते हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अब जैसे ही ये बात मीडिया में आता है, राजपूत लोग एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। पूरे अपने दल बल करनी सेना के साथ उस विधायक के घर पे चले जाते हैं। वहां पे तोड़फोड़ होता है, विधायक जी के साथ लड़ाई होता है, जिसमें उधर के लोगों को भी क्षति पहुंचता है, इधर के लोगों को भी क्षति पहुंचता है। और ये सब सारा कंट्रोवर्सी को देख के अखिलेश यादव क्या कहते हैं वो आता है आज तक के प्लेटफॉर्म पे। और ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राणा सांगा मामले में अखिलेश यादव का यू टर्न।
सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं, क्योंकि इससे पहले तो बीजेपी पर हमला कर रहे थे इस मुद्दे को लेकर, लेकिन कह रहे हैं राणा सांगा की चर्चा करते हुए कि उनकी वीरता पर कोई सवाल नहीं है। सांगा की वीरता राष्ट्रभक्ति पर कोई शक नहीं है, इतिहास पुरुष का अपमान करना उद्देश्य नहीं है। अभी तक टोटल कंट्रोवर्सी बस इतना ही हुआ है। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलो दोस्त, अब हम आपको मिलवाते हैं ईशान किशन के दादाजी से। ईशान किशन के दादाजी ने इस बात को रिवील करके बताया कि ईशान किशन कितने जमींदार हैं, कितने धनवान हैं और वो अपने घर वाले को कितना मानते हैं। आपको बता दें, A to Z के जो मालिक हैं सूर्यदेव जी, वो गए थे ईशान किशन के दादाजी से मिलने, और जब मिलते हैं तो सबसे पहले तो जमीन के बारे में बात करते हैं और उनके दादाजी बताते हैं कितना जमीन है। पैतृक संपत्ति है, यहाँ 60 बीघा जमीन है। 60 बीघा जमीन है? हाँ। अच्छा दोस्त, ईशान किशन अपने दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। ईशान किशन के दादाजी ने बताया कि ईशान किशन ने उनको दो घर ही दिया है। एक जो थोड़ा कम दाम वाला है उसको तो पहन के रखते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव वाले को उन्होंने अलमीरा में बंद करके रखा है। बात करें फोन के बारे में तो उनके पास सैमसंग का फोल्ड 5 फोन है जो 1.5 लाख रुपया का आता है। वो फोन ईशान किशन के दादाजी रखे हैं। बात करें घर द्वार के बारे में तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ईशान किशन का गांव वाला घर है। इतना ही नहीं, ईशान किशन ने अपने दादाजी से अपने शादी के बारे में भी बता ही दिया है कि कब करने वाले हैं शादी। आप खुद सुन लो। आप ठीक ठाक हैं बाबा? हम के हाँ बेटा हम ठीक ठाक है, तुम्हारी शादी तक ठीक है। तो हम शादी तो 26 में कर लेंगे। अच्छा 26 में करेंगे शादी? हाँ, कहा है, अब कब करे भगवान जाने। अच्छा, आपको बताया कि हम किस लड़की से शादी करने जा रहे हैं? ना, ये सब नहीं बताया। देखो दोस्त, पूरा इंटरव्यू बहुत कमाल का है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके A to Z के YouTube चैनल पे पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। चलो दोस्त, अब बात करते हैं एल्विस यादव के शो पॉडकास्ट के बारे में। आपको तो पता ही होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को बुला के यहाँ पे वो पॉडकास्ट करते हैं और तगड़े तगड़े सवाल पूछते हैं। अब एल्विस यादव का एंट्री हो चुका है भोजपुरी में और वो लेके आए हैं मोनालिसा को। आपकी फैमिली बनाने से पहले आपके कितने बॉयफ्रेंड थे? हाँ, बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि अरे एल्विस यादव खेसारी लाल यादव को जानते होंगे जी। अरे जानते नहीं है, बहुत अच्छे से पहचानते हैं। सवाल भी पूछा। सेट पे लड़कियां होती हैं तो कौन ज्यादा खुश होता है, खेसारी लाल या रवि किशन? खैर, जब इसका फुल वीडियो आएगा जरूर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी फिलहाल टीजर आया है, पूरा फिल्म बाकी बात। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं सैफुल अंसारी को मेहमान जी के रोल में। आपने इनको देखा होगा, इनका आवाज विधानसभा में, जी हाँ, जहां नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव लोग अपना आवाज उठा के सभापति महोदय के सामने रखते हैं, उस विधानसभा में ही सैफुल अंसारी यानी मेहमान जी के बारे में बात किया गया। क्या बात हुआ आप खुद देख लो। माननीय सभापति महोदय जी, एक हफ्ता पहले से भी मैं इस मुद्दा को बार बार उठाया। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज में थाना और ब्लॉक के बगल में एक सैफुल अंसारी यूट्यूबर है, कलाकार है, 4-5 आदमी, बहुत गरीबी से ऊपर उठा। उस पर 30 राउंड गोली चलाई गई उसके घर पे जाकर के। विधानसभा में भी मुद्दा उठा, मैंने भी उठाया था, लेकिन आज तक अपराधियों की कोई पकड़ नहीं हुई है महोदय। और माननीय संजय सिंह जी भी उठाए हैं सदस्य, लेकिन अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सर, इंस्टाग्राम पर भी धमकी दे रहे हैं कि तुमको कोई नेता नहीं बचाएगा, कोई पुलिस वाला नहीं बचाएगा। दोस्त, आपको बता दें, मनी मिराज की टीम में ये मेहमान जी का रोल करते हैं। ये अपने घर पे जब सोए हुए थे तब 2 अपराधी आते हैं और कम से कम 20 राउंड गोली चलाते हैं। बहुत ज्यादा मीडिया में बात चलता है, इंटरनेट पे आता है, सोशल मीडिया पे आता है, पुलिस सब लोग उस दिन मौजूद रहते हैं। लेकिन अश्लीलता भगाने वाली पुलिस जो है वो अभी तक एक सिंगल आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है इस मामले में, जबकि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एकदम दिन का मामला है, लेकिन फिर भी 0 सन्नाटा, इसलिए इसके आवाज को विधानसभा में उठाया गया। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं एक अजीब सा लव स्टोरी। ना, ऐसा प्यार देख के दिल बैठा जा रहा है। अभी ये वाला मामला देखे होंगे, फिर ये वाला मामला देखे होंगे, अब ये वाला मामला देखिए। ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू का है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक लड़के का शादी होता है 2017 में। शादी तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन फिर उस लड़की के अतीत के बारे में पता चलता है कि जिससे हम ब्याह किए हैं उसका पहले से कहीं और चक्कर चल रहा था। लड़का कहता है छोड़ो, शादी ब्याह हो गया, हमारे साथ रहो। 7 साल एकदम मंच के समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की नहीं मानती है। 7 साल का एक आर्यन नाम का बेटा भी हो जाता है, एक बेटी भी हो जाती है, लेकिन लड़की कहती है चलो बाल बच्चा प्यार मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन प्यार तो हम ओकरे से करब। अब लड़का भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि चलो ठीक है, 7 साल साथ में रही, पूरे गांव के लोगों को बुलाता है,
पूरे गांव के लोगों को गवाह बनाता है, उसके बॉयफ्रेंड को बुलाता है, शादी कराया, कहता है ठीक है निकलिए, और बाकी अपने पत्नी के 2 बच्चे को वो कहता है कि हम भरण पोषण कर लेंगे, जाओ खुश रहो अपने जीवन में। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के मोस्ट अवेटेड फिल्म पावर स्टार का रिलीज डेट, लेकिन उससे पहले हम आपको सोर्स के बारे में बता देते हैं। अब देखो, इनको तो आप बहुत अच्छे जानते होंगे, भले दीपक सिंह मैनेजर हो, चाहे फलना चिल्ला कोई अभिषेक सिंह, अमित सिंह कोई मैनेजर हो, लेकिन रियल लाइफ में अगर पवन सिंह को कोई अच्छे तरीके से मैनेज करता है तो वो यही है। चाहे रियल लाइफ में भी पवन सिंह का फोन उठाना हो तो यही उठाते हैं, पवन सिंह का पर्सनल फोन भी ज्यादातर इन्हीं के पास रहता है शूटिंग के टाइम में। और ये एक चीज रिवील करके फिल्म के बारे में बताई, ये भी उस फिल्म में अच्छा खासा लीड रोल में है। वो कहते हैं कि ये फिल्म रिलीज होगा ईद के बाद। अब आपको बता दें ईद 31 मार्च को है, 31 मार्च के बाद फर्स्ट वीक में ये फिल्म कभी भी रिलीज हो सकता है। फिल्म आएगी कब तक? वो ट्रेलर आया था ऐसा ईद के बाद ही आ रही है। मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी तो ईद के बाद आ रही, मतलब मुझे लगता है ईद कब है? ये तो सलमान वाले 30 को ईद है, 30 मार्च ना। हाँ। तो मुझे लगता है 14-15 अप्रैल तक आ जाएगी। दोस्त सच बता रहे हैं, इस फिल्म को लेकर थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड है हम जानना चाहते हैं कि आखिर पवन सिंह के जीवन से जुड़ा कैसा ये फिल्म होने वाला है। इन्होंने ये भी रिवील करके बताया कि 90% लिटरली 90% चीजें जो है वो उस फिल्म में आपको पवन सिंह के रियल जीवन से देखने को मिल जाएगी। ट्रेलर में तो कुछ नहीं था, एक्चुअल फिल्म में जो मसाला है वो सच में बहुत कमाल का है और वो बनाता है पवन सिंह को महान अभिनेता। चलो दोस्त अब दिखाते हैं इनको, यानी मनीष कश्यप को। ये अपने पूरे तमिलनाडु प्रकरण का, ये अपने पत्रकारिता का, ये अपने फैन फॉलोइंग का, ये अपने सीएम फेस का विलय करके चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि चलो कुछ ना कुछ तो सांसद तो बनिए जाएंगे। लेकिन वहां पे मनोज तिवारी इनको गच्चा दे देते हैं और यहां पे अब इनका उम्मीद विधायकी था, लेकिन अब इन सारे माहौल को देख के ऐसा लग रहा है तो मुश्किल होगी। अब देखो, जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मनीष कश्यप को मन है चनपटिया से विधायकी लड़ने का, लेकिन चनपटिया के विधायक जी कहते हैं कि ना पत्रकार साहेब, नेता में और कार्यकर्ता में डिफरेंस होता है। और यही डिफरेंस एक पत्रकार मनीष कश्यप के पास पहुंच गया पूछने कि मनीष भैया नेता में और कार्यकर्ता में क्या डिफरेंस होता है, तो विधायक जी को धमकी देने लगे। वरना चनपटिया में तो बहुत सारा वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोगों का वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत सारा आरोप लोग लगा रहे हैं, बहुत सारे तो मैं भी बोल सकता हूँ उन सब चीजों पे। चलो दोस्त अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मैं तुम्हारे साथ 6 महीने 25 दिन 11 घंटे 20 मिनट रही, मगर सुकून का एक पल नहीं देखा, और तुम अपने आप को मेरा पति कहते हो।